बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कुर्बानी का गोश्त खाने से बहुत सारे लोगों के मैदे ख़राब हुए हैं, बहुत सारे लोगों का पेट ख़राब हुआ है, मोशन लगे हैं। तो इसका क्या इलाज है? इसको गोश्त भी खाना था, ईद थी, सब लोग गोश्त खा रहे थे, आदमी रह नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे लोग इस तकलीफ़ में मुब्तला हुए। इसको कैसे हल किया जाए? इसका सिंपल सा बेहतरीन सा इलाज है कि सुबह निहार मुँह दही लें। अगर शुगर नहीं है तो मीठी ले लें, अगर शुगर है तो फीकी दही लें, उसमें इसबगोल का छिलका डालें और उसको आधा घंटा 15 मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको हिला जुला के, अगर चीनी डालिए तो वो भी मिक्स करके वो खाएं, और दोपहर को भी यही खाएं। और उसके बाद हल्का सा खाना खा लें, या इससे बेहतर ये है कि अगर चावल का खिचड़ी जो है जिसे कहते हैं चावल की खीर, वो बनाकर खा लें, वो भी पेट की खराबी के लिए फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पे जब गोश्त की वजह से आपका पेट खराब हो तो उस वक्त चाय से परहेज़ करें। एक दिन के लिए परहेज़ कर लें, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। साथ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कोई सप्लीमेंट ले लें, अंग्रेज़ी दवाई ले लें जो डॉक्टर आपको बताए, या जो घर में बुज़ुर्ग बताएं अवेलेबल हो। लेकिन बेहतरीन जो इलाज है वो यही है कि आप सुबह दही लें और उसमें इसबगोल का छिलका डालें और खा लें। दोपहर को भी यही दही ठंडी हो और उसमें इसबगोल का छिलका डालें, 10-15 मिनट के बाद उसको खा लें, शाम को खा लें। और चाय का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें, चाहे एक दिन के लिए छोड़ दें, और शाम को सुबह को खा लें, दोपहर को इसबगोल का छिलका और दही खा लें, शाम को बेशक खाना खा लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका पेट ठीक हो जाएगा, मैदा ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि वो बड़ा गोश्त कतन न खाएं, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। इसी तरह ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए कलेजी और मग्ज़ बहुत नुकसानदेह है, उनको हार्ट पेशेंट को ये नहीं खानी चाहिए। इसी तरह इनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनको फैट्स नहीं खानी चाहिए। छोटा गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त भी खाना है तो कोशिश करें कि उसको कम मिकदार में खाएं, और तेज़ मसाला इस्तेमाल न करें, क्योंकि तेज़ मसाला सबसे ज़्यादा मैदे को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि वो गोश्त कम मसाले वाला इस्तेमाल करें, दिन में सिर्फ एक दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, बकाया सुबह के टाइम दही और उसमें चीनी मिलाकर वो खाएं, और कुछ देर के बाद दही का जो कंजू पानी होता है, जिसको हम कंजू पानी भी कहते हैं, या कंजू पानी अवेलेबल ना हो तो दही की लस्सी बनाकर वो पिए। इससे आपका बवासीर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। तो गोश्त बेशक खाएं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ। मैं ये नहीं कहता कि गोश्त ना खाएं, लेकिन एक लिमिट रखते हुए, एक एहतियात करते हुए, एक मिकदार की एहतियात करें, और मसाला जात की थोड़ी सी एहतियात कर लें। बेशक आप तिक्का बोटी खाएं, बेशक आप चपल कबाब खाएं, बेशक आप शामी कबाब खाएं, लेकिन उनमें थोड़े से मसाले की मिकदार को देख लें। और सुबह के टाइम जो नाश्ता करें, वो रोटी के बजाय दही और इसबगोल का छिलका या तुख्मे मलंगा डालकर कुछ देर पड़ा रहने दें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। ये मैदे के लिए, जब मैदा डिस्टर्ब हो जाए तो उसके लिए इंतहाई लाजवाब किस्म की चीज़ है। सुबह के वक्त तुख्मे मलंगा दही में मिक्स करें और उसको आधा घंटा 15 मिनट पड़ा रहने दें, उसके बाद इस्तेमाल करें, या इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। दोपहर के वक्त भी ये खाने से पहले ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर दही मैसर हो तो रात को भी खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका पेट जो बिगड़ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और आप गोश्त भी खा सकेंगे, आपको गोश्त से तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। दूसरी मेन ख़ास बात जो है, जितना भी मुमकिन हो सके तेज़ मसाला जात से परहेज़ किया जाए। और इस दौरान चाय
جو ہے ایسے لوگ جن کا معدہ ڈسٹرب ہو چکا ہے ان کے لیے چائے بہت نقصان دہ ہے. ان کو چاہیے کہ ایک دن کے لیے